कई लोगों को मैंने देखा सर पैनिक होते हैं और उनको बार बार जो है पेशाब आता है, इससे कैसे क्या लिंक है, ब्लैडर कैसे ओवर एक्टिव हो सकता है? Absolutely. I think brain is the direct link with the bladder. The neural pathways ऐसे ही होते हैं. The signals come from the brain to urinate as well. So, and people who are anxious and were more focused on the bladder, उनका एक्टिविटी उधर है तो वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं आपके सिग्नल्स ब्लैडर के इरिटेशन. तो दे स्टार्ट फीलिंग sensation of urine when the urine is still not adequate in the bladder. So they will go to the loo and see, I'm going to pass the urine. But actually there is no real pressure of the urine at that time. So there is a bit of hypersensitivity happens with the neural pathway. So yes, anxiety and stress can trigger overactive bladder as well. और इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह है, ब्लैडर ट्रेनिंग की? Yes, so we do tell people about bladder training. उसमें लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन सिखाया जाता है और होल्डिंग ऑफ द यूरिन सिखाया जाता है. सो थिंग इज वी टेल देम टू सॉर्ट ऑफ पॉज फॉर अ मोमेंट व्हेन यू गेटिंग द अर्ज, तो थोड़ा आप रुक जाएं एंड देन थोड़ा ब्रेथ लें, डाइवर्ट ब्रीथ करें करें. खुद को. हाँ, ब्रीथ करें. या ऑफ कोर्स स्ट्रेस एंग्जाइटी तो थोड़ा वर्क, आपने भी देखा होगा जिनको स्ट्रेस रिलेटेड होता है, वंस दे आर बिजी इन द वर्क दे विल नॉट हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट वंस दे आर एट होम दे विल हैव दिस प्रॉब्लम बिट मोर बिकॉज नाउ दे आर फोकस्ड entirely on their bladder. So bladder is ruling your life. So I mean bladder training does help. Basically you have to squeeze your pelvic muscles, and then of course the tension you divert and hold your urine for some time. Give it at least a minute or 1.5 minutes, and those sensations can usually die out. But if they don't die out, then gradually if you keep doing these exercises, they really work over the time. ये जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसके सिम्टम मतलब ऐसे हैं कि बहुत सारी डिजीज से मिमिक कर रहे हैं. मतलब यूटीआई भी हो सकता है, आपको स्ट्रेस भी हो सकता है. आपको थोड़ा सा सावधानी से अपने पैटर्न को देखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा कैफीन तो नहीं ले रहे हैं. मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स. सो इनिशियली वही हम लोग बोलते हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन इंटरनेट ऑल्सो इसके बारे में इंफॉर्मेशन. सो किसी को अगर ये प्रॉब्लम शुरू हुई है और अगर उनको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जैसे पीपल हु आर स्मोकिंग, they are at problem of getting the bladder problems. Achha. And yes, smoking can affect your kidneys, it can affect your bladder also, and of course there is a good correlation with smoking causing problems with the bladder, especially sometimes bladder मैंने cancer. जितने इंटरव्यूज़ किए हैं सारे डॉक्टर जो हैं स्मोकिंग को कोई ऐसा ऑर्गन छोड़ते नहीं है जिससे वो अफेक्ट ना कर. No, I think the one thing with the bladder, it is very strongly linked. So we have to see there are risk factors. आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, कैंसर स्पेशली हम बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में वो रिस्क फैक्टर्स आपको देखना होता है. अगर आपके कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं, आपको अभी इनिशियली ऑनसेट हुए हैं सिम्टम्स, तो यू एडजस्ट योर लाइफस्टाइल एज वी डिस्कस कि आप थोड़ा अपना वाटर इंटेक देखें, स्मार्ट हाइड्रेशन करें, कैफीन इंटेक कम करें, चेक योर मेडिकेशन लिस्ट कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं. डायबिटीज़ है तो उसको रेगुलेट करें. अब ये सब, और ब्लैडर ट्रेनिंग करें. अगर इस सब से आपके सिम्टम्स सेटल नहीं हो रहे हैं, एंड यू ट्राइड दिस फॉर अ मंथ, मी यूजुअली से 6 to 8 weeks आप इसको ट्राई करके देखिए, और आपको कोई रेड फ्लैग साइंस नहीं, जैसे ब्लड इन द यूरिन नहीं आ रहा है और ये सिम्टम्स नहीं है, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल मेजर्स खुद ले सकते हैं. और अगर ये रिजॉल्व नहीं करता है 6 to 8 weeks में, तो आई वुड एडवाइज एक यूरोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें then to rule out. अच्छा. Yes. और सर आपने कैफीन बताया, क्या ज़्यादा नमक खाने वाले भी इनको ज़्यादा पेशाब होता है? No, नमक से यूजुअली नहीं होता है, बट नमक कैन इज़ नॉट गुड फॉर द किडनी इटसेल्फ बिकॉज इट रेजेज योर ब्लड प्रेशर. तो ज़्यादा नमक खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो उसी वजह से फिर आपका किडनी पे भी डैमेज आएगा. प्लस इवन हाई सॉल्ट इनटेक से किडनी स्टोन्स का भी रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज देन किडनी हैज़ टू फिल्टर देम ऑल आउट. तो इसलिए नमक से ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं होता है, बट अगेन इट कैन अफेक्ट योर किडनीज.